कभी सोचा है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द अमेरिका में कुछ और तो ब्रिटेन में कुछ और तरीके से क्यों लिखे जाते हैं? या कुछ चीज़ों के लिए उनके पास एकदम ही अलग शब्द क्यों हैं? आज हम इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाने वाले हैं कि कैसे अमेरिकी अंग्रेजी ने ब्रिटिश अंग्रेजी से अलग होकर अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बना ली। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। कॉलर या कॉलर सही क्या है? असल में ये छोटा सा दिखने वाला फर्क एक बहुत बड़ी और मजेदार कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है और आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द की बात नहीं है। ये तो दो कल्चर, दो इतिहास और एक ही भाषा के दो अलग अलग सफर का प्रतीक है। और ये कहानी सिर्फ स्पेलिंग तक ही नहीं रुकती। क्या ये बात पता है कि अमेरिका में जिसे ट्रक कहते हैं, ब्रिटेन में उसे लॉरी कहा जाता है, या जिसे यहाँ एलिवेटर कहते हैं उसे वहाँ लिफ्ट कहते हैं। ये सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए, 19वीं सदी है। अमेरिका एक नया देश है, दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोरों पर है और देश अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इन सारे बड़े बड़े बदलावों के बीच पता है क्या हो रहा था? भाषा भी एक नई करवट ले रही थी। तो ये सिर्फ अटलांटिक महासागर की वजह से आई दूरी का मामला नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह का ऐलान था। ये कहने जैसा था, हम ब्रिटिश नहीं हैं, हम अमेरिकन हैं और हमारी अपनी भाषा होगी जो हमारी अपनी पहचान को दिखाएगी। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि अमेरिकी अंग्रेजी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन सवाल यह है कि ये पहचान सबसे पहले दिखनी कहाँ से शुरू हुई? तो जनाब, इसकी शुरुआत हुई स्पेलिंग से, जो कि सबसे ज़्यादा साफ साफ नज़र आने वाला बदलाव था। और सुनिए, ये कोई गलती से नहीं हुआ। न्यू वेबस्टर जैसे लोग थे जिन्होंने अमेरिका की पहली डिक्शनरी बनाई। वो लोग जानबूझकर अंग्रेजी की स्पेलिंग्स को आसान और ज्यादा अमेरिकी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक तरह की भाषाई क्रांति थी, कह सकते हैं। तो न्यू वेबस्टर और उनके जैसे सुधारकों ने किया क्या? उन्होंने कलर में से यू जैसे गैर जरूरी अक्षरों को हटा दिया। उन्होंने स्पेलिंग को ज्यादा फोनेटिक बनाया, मतलब शब्द वैसे ही लिखे जाएं जैसे वो बोले जाते हैं। मकसद ये था कि भाषा ज्यादा लोकतांत्रिक बने, सबके लिए आसान हो जाए। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। स्रोत से ये लाइन सीधे सीधे यही कहती है, अनोखी स्पेलिंग के साथ अंग्रेजी का एक नया संस्करण। इससे ये बात साफ होती है कि ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि अंग्रेजी का एक नया, खास तौर पर अमेरिकी वर्जन बनाने की एक सोची समझी कोशिश थी। अच्छा, स्पेलिंग की बात तो हो गई, लेकिन शब्दों का क्या? अमेरिकी अंग्रेजी में इतने सारे नए और अनोखे शब्द आखिर आए कहाँ से? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। सोच कर देखिए, जब यूरोप से लोग आकर पहली बार अमेरिका में बस रहे थे, वो ऐसे जानवर देख रहे थे जो पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे बाइसन और रैकून। वो ऐसे पेड़ पौधे देख रहे थे जो बिल्कुल नए थे, जैसे सिकोया और कॉर्न। अब इन सब नई चीजों के बारे में बात करने के लिए नए शब्दों की जरूरत तो पड़नी ही थी। और ये बात सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं थी। जैसे जैसे अमेरिकी शहर बढ़ने लगे, पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ते की जरूरत महसूस हुई, और बस यहीं से साइडवॉक शब्द पैदा हुआ। ये पूरी तरह से एक अमेरिकी आविष्कार है जो एक नए शहरी माहौल की जरूरतों से निकला। 19वीं सदी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस का भी एक जबरदस्त दौर था। रेलगाड़ियां थीं, टेलीग्राफ था और लिफ्ट का आविष्कार हुआ था। और इन सभी नए आविष्कारों के लिए नए शब्दों की जरूरत तो होनी ही थी। और सिर्फ एलिवेटर ही क्यों, रेल रोड, टेलीग्राफ और टेलीफोन जैसे शब्दों के बारे में सोचिए। ये सब अमेरिकी आविष्कार हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को बदला, बल्कि हमारी भाषा को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमने स्पेलिंग और शब्दों की बात कर ली है, लेकिन एक और बहुत बड़ा फर्क है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, और वो है ये भाषा सुनने में कैसी लगती है, मतलब इसका एक्सेंट या उच्चारण। तो ये उच्चारण प्रणाली या एक्सेंट सिस्टम आखिर है क्या? अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये किसी खास जगह के लोगों के बात करने का तरीका है। ये उनके शब्दों का चुनाव है, उनकी लय है, उनकी भाषा का एक अपना संगीत है। तो फिर अमेरिकी लहजा अलग क्यों है? वजहें कई हैं। एक तो ब्रिटेन से इतनी ज्यादा भौगोलिक दूरी का मतलब था कि भाषा अपने अपने तरीके से पनपी। फिर जो बाहर से आकर बसे, उनकी भाषाओं का असर भी पड़ा, जिससे नए शब्द और नई ध्वनियां आईं।
और हाँ, ब्रिटिश तौर तरीकों से अलग दिखने की चाह ने भी एक अनोखी अमेरिकी आवाज को जन्म दिया। तो हमने अमेरिकी अंग्रेजी के जन्म की कहानी तो देख ली, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भाषा एक जीती जागती चीज की तरह है जो लगातार विकसित होती रहती है, बदलती रहती है। जरा सेल्फी, इमोजी और मीम जैसे शब्दों के बारे में सोचिए। ये सब नए शब्द हैं जो हाल के कुछ सालों में ही हमारी भाषा का हिस्सा बने हैं। तो अगर पूरी बात को समेटें तो 19वीं सदी में अमेरिकी अंग्रेजी ने 3 मुख्य तरीकों से अपना अलग रास्ता बनाया। एक नई आसान स्पेलिंग, एक नई दुनिया को बयां करने के लिए नई शब्दावली और एक नया बिल्कुल अलग उच्चारण। और इन बदलावों का असर आज भी महसूस होता है हमारे बोलने में, लिखने में और दुनिया के बारे में सोचने के तरीके में। और यही तो सबसे अहम बात है। अमेरिकी अंग्रेजी का विकास सिर्फ भाषा के नियमों के बारे में नहीं है। ये तो असल में उस देश के विकास को ही दिखाता है, उसकी आज़ादी, उसके इनोवेशन और उसकी अनोखी कल्चरल पहचान। ये एक तरह से अमेरिकी सपने की कहानी है जो भाषा के जरिए सुनाई गई है। तो हमने देखा कि अमेरिकी अंग्रेजी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उसने अपनी अलग स्पेलिंग, शब्दावली और उच्चारण को अपनाया, और कैसे ये बदलाव उस देश के विकास से जुड़ा था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पिछले 200 सालों में इतना कुछ बदल गया, तो जरा सोचिए अगले 200 सालों में क्या होगा।